दोस्तों, बरसों पहले कवि शैलेंद्र ने एक गाने के माध्यम से एक संदेश सारी दुनिया को दिया था कि चलना जीवन की निशानी, रुकना मौत की कहानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये एक फिल्म में एक मशहूर गाने की आंतरिक की पंक्ति है जो बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत कुछ हमें संदेश देती है। तो आज इसी वॉकिंग पर हमारा ये वीडियो है। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि वॉकिंग करना क्यों आवश्यक है, वॉकिंग को करने का सही ढंग क्या है, वॉकिंग करते समय या पैदल चलते समय क्या क्या हमसे गलतियां होती हैं और वॉकिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान पर में रख के आज का हमारा एपिसोड है कि व्हाट शुड बी द करेक्ट वे ऑफ वॉकिंग। हम सभी लोग दिन रात अपना चलते हैं, क्योंकि चलना हमारा प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मगर हमारे पूर्वज जितना पैरों का इस्तेमाल करते थे, आज के दौर में हमारी जीवन शैली निष्क्रिय जीवन शैली हो गई है, या यूं कहें सीडेंट्री लाइफ स्टाइल के दौर में हम जी रहे हैं। हम अधिक से अधिक ट्रांसपोर्टेशन का, मोटरसाइकिल का, कार का, ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। पैदल चलना हम कम से कम चाहते हैं, या पैदल चलने से जी चुराते हैं। कुछ पैसे खर्च हो जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग पैदल चलना नहीं जाते। और जो लोग पैदल चलते हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ लोग इवनिंग वॉक करते हैं। लेकिन अपने जीवन शैली में वो वॉकिंग को, पैदल चलना का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए और इस बात को हमको सम्मिलित भी करना चाहिए। तो आइए, और अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉकिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि जब तक हम फ़ायदे की बात नहीं करेंगे, जानेंगे, तब तक हमारी उसमें रुचि विकसित नहीं होगी। आज के दौर में जो सोशल मीडिया का दौर है, ज़्यादातर लोग सुबह उठने के बाद पहला काम करते हैं कि मोबाइल फ़ोन को ढूंढकर उसको चार्जर से लगाते हैं, इस उम्मीद में कि ये चार्ज अगर नहीं रहेगा तो मैं सारा दिन मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करूँगा, कैसे इंटरनेट देखूँगा, कैसे फ़ोन पर बातें करूँगा। मगर इस क्रम में शायद वो भूल गए कि उनके पास एक बहुत कीमती इंस्ट्रूमेंट भी है, उनका है अपना शरीर। और शरीर को भी चार्ज करने की आवश्यकता है। शरीर को चार्ज करने के लिए भोजन ही करना काफ़ी नहीं है, आपको कुछ एक्सरसाइज भी करने पड़ेंगे और वॉकिंग भी करने पड़ेंगे। वॉक करना, जितने भी तरह के एक्सरसाइज हैं उसमें से एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, सर्वोत्तम एक्सरसाइज है और एरोबिक एक्सरसाइज श्रेणी में आता है। ज़्यादातर मेडिकल गाइडलाइन की रिकमेंडेशन है कि हर मनुष्य को लगभग प्रतिदिन 6000 से 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए, तब उन्हें कहा जाएगा कि वो एडिक्वेट वॉक करते हैं। 6000 से 10,000 कदम लगातार चलने के लिए लगभग उनको 2 से 3 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, जो ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह के समय उतना समय निकालना मुश्किल हो। अगर आप आधे घंटे की मॉर्निंग वॉक करते हैं और बाकी अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी दिनचर्या में कुछ पैदल चलने का क्रम जारी रखते हैं, तो हो सकता है कि शाम आते आते आप 6000-7000 की टारगेट को अचीव कर लें। वो कैसे करना है उसके बारे में मैं बात करूंगा। चर्चा की शुरुआत करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैदल चलने से, वॉकिंग करने से क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि ये मूड बूस्टर है। हमारे मूड को, हमारे माइंड को वो शक्ति देता है, एनर्जी देता है। और देखा गया है कि जिनका माइंड शक्तिशाली है, वो जिनका मूड सही है, उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस की समस्या बहुत कम होती है।
रेगुलर एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट एंटी स्ट्रेस मेथड। दूसरा इसका फ़ायदा है हमारे शारीरिक रूप में, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो पैदल चलने से, टहलने से उस पर अच्छा असर नहीं पड़ता हो। मैं सबसे पहले उसकी फ़िज़िकल इफ़ेक्ट के बारे में आपको जानकारी दूं कि इसको कार्डियो एक्सरसाइज भी कहा जाता है। हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए ये अत्यंत लाभकारी एक्सरसाइज है। इसे अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं तो आपके हृदय शक्तिशाली होगी, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, आपको हार्ट अटैक की संभावना घट जाएगी, हार्ट फेलियर की संभावना घट जाएगी। डायबिटीज़ जैसी बीमारी आपको कम से कम होगी। अगर डायबिटीज़ है तो वो नियंत्रण में रहेगा, आपका वज़न नियंत्रित में रहेगा, आप मोटे नहीं होंगे, आपकी फेफड़े शक्तिशाली होंगी, आपको छोटे मोटे काम करने पर सांस की तकलीफ़ नहीं होगी, आपकी पाचन तंत्र क्रियाशील रहेंगे, आप जो कुछ भी खाएंगे आसानी से पचेगा, गैस की समस्या नहीं होगी, आप कब्जियत की समस्या नहीं होगी। और सबसे मुख्य बात है कि आपका लोकोमोटर सिस्टम, जो आपकी मांसपेशियां हैं, जोड़ हैं, वो सक्रिय और मजबूत रहेंगे। आज के दौर में आपने देखा होगा कि जवान लोगों को कम ही उम्र में लोग वो घुटने की गठिए के शिकार हो जाते हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ज़्यादातर लोग हमारे यंग पॉपुलेशन कमर में दर्द की शिकायत करते हैं और गर्दन की शिकायत मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वालों को, कंप्यूटर यूज़ करने वालों को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के शिकार ज़्यादातर यंग लोग होते हैं। हमारा दूसरा कदम है कि जो लोग भी मॉर्निंग वॉक करते हैं, या पैदल तो सभी को चलना पड़ता है, चाहे खुश होकर चलें या ऐसे भी करें, क्या हम सही ढंग से हमें चलना आता है? तो मैं सबसे पहले इशारा करूंगा कि ज़्यादातर लोग हम में से ठीक से पैदल चलना नहीं जानते हैं, उसमें कमी है। और अगर उस कमी को आप नहीं ठीक करेंगे, नहीं दुरुस्त करेंगे, तो फ़ायदा होने के आपको बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो आज की हमारी मंजिल होगी कि आप सही ढंग से चलना सीखें, ताकि इसका भरपूर लाभ आपको मिले और भविष्य में जो बातें मैंने बताई हैं उन सब तकलीफ़ों से आप दूर रहें। अब आइए मैं बात करता हूँ कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम अपने पैदल चलने के क्रम में करते हैं। ज़्यादातर लोग जब घर से बाहर निकलते हैं पैदल चलने के लिए, तो उनकी गर्दन आगे की ओर झुकी रहती है, वो नीचे अपने पैरों पर देख के चलते हैं। ये रॉन्ग, ये पहला मिस्टेक। दूसरा है कि अपने कंधों को इस्तेमाल करने के बजाय वो अपने हाथों को जेब के अंदर रखते हैं, या हाथों को कमर के पीछे या गर्दन के पीछे रख के चलते हैं। तीसरी गलती है कि वो थोड़ा आगे झुक की ओर चलते हैं, या पीछे की ओर अपने बेंड होकर चलते हैं। आगे की ओर झुकना, पीछे की ओर बेंड होना भी ये रॉन्ग टेक्निक। और चौथी चीज़ है कि वो सही तरह के फुटवियर नहीं पहनते। ज़्यादातर लोग घर से बाहर चप्पल पहन के निकलते हैं, जो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। जूते भी पहनते हैं तो जूते ऐसे होते हैं जो ठीक से फिट नहीं होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, जो पैरों को आराम देने के बजाय तकलीफ़ ही देते हैं। हमारे अंगूठे ज़मीन पर पहले टच करते हैं और हमारी हील एड़ी बाद में टच करती है, जो कि गलत है। और इतनी गलती जानने के बाद अगर इन गलतियों को आप अपने वॉकिंग स्टाइल में सुधार दें तो आपको इसका सही लाभ मिलेगा और फ़ायदा भी होगा। आइए अब बात करते हैं कि व्हाट शुड बी द करेक्ट वे ऑफ वॉकिंग। ये आज का हमारा वीडियो का मुद्दा है। तो सबसे पहले आप सुबह सवेरे उठने की कोशिश करें, जिसको अमृत वेला बोलते हैं। अगर सुबह में टहलने का आनंद आप चाहते हैं लेना वाकई में, तो 4 से 6 बजे की जो सुबह होती है, जो समय है जिसको अमृत वेला भी या ब्रह्म मुहूर्त करते हैं, ये सर्वोत्तम समय है। आपको 2 लाभ मिलेंगे, जो आप टहलेंगे उसका लाभ मिलेगा, और वातावरण में जो अमृत वर्षा हो रही है, जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन की वर्षा हो रही है, उसका भी आनंद लेंगे। आपकी आयु लंबी होगी, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।
घर से निकलने के पहले आप पूरी तैयारी करके निकलें। वो आप कम से कम 1-2 गिलास पानी ज़रूर पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। प्यासे रह करके घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर ड्रेस पहने, आपका ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। ट्रैक सूट जिनके पास हो वो अच्छी बात है, और नहीं तो कॉटन की अपना टी शर्ट और एक हाफ पैंट या पजामा या लूज फुल पैंट भी पहन के आप जा सकते हैं। आपके पैरों में वेल फिटेड शू होनी चाहिए, स्पोर्ट्स शू जिसको कहते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कह दूं कि आप लोगों में से लोगों ने हमारे स्पोर्ट्समैन को क्रिकेट खेलते देखा होगा। जो हमारे क्रिकेट प्लेयर पैरों में शू पहनते हैं उनको स्पोर्ट्स शू कहते हैं। वो बेस्ट क्वालिटी के शू होते हैं और उसमें ख़ास बात होती है, उसमें लचक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, पैर को आगे पीछे करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कंफर्टेबल होते हैं और आपकी जो पैरों की आर्च के अनुसार उसको तैयार किए जाते हैं। और उसके सोल जो होते हैं वो काफ़ी कुशन्ड होते हैं, गद्देदार की तरह होते हैं। आपको उसको पहन के चलने पर इतना लाइट वेट होता है कि आपको नहीं पता चलेगा कि पैरों में कोई भारी चीज़ है या चलने में कठिनाई होती है। आपकी वेल फिटेड शू को, स्पोर्ट शू को पहनने से आपकी गेट संतुलित हो जाएगी, आपको चलने में वो सपोर्ट करता है। इतनी तैयारी करने के बाद बिफोर यू स्टार्ट आपको वार्म अप करना है। वार्म अप का मतलब होती है 1-2 एक्सरसाइज ऐसे करें जिसमें स्ट्रेचिंग हो और थोड़ी सी मांसपेशियाँ एक्टिव हो जाए। दीवार को पकड़ करके अपने आप को ऊपर नीचे डोज पर खड़े होकर 10-20 बार अगर स्ट्रेच करते हैं तो इसको वार्म अप कहते हैं। तो वार्म अप होने के बाद आपने स्टार्ट किया चलना। वॉकिंग के समय कुछ बातें जो हैं आप ध्यान रखें। आप अकेले वॉक करने की कोशिश करें। वॉकिंग करते समय किसी भी अपने मित्र से बातचीत या गप ना करें और मोबाइल फ़ोन ना देखें। मोबाइल फ़ोन अगर आप लेके जा रहे हैं तो अपने जेब में रखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मोबाइल फ़ोन के अंदर एक ऐप अगर आप में लगा हुआ है पीडोमीटर का, तो वो आपको आपके वॉकिंग के अंत में बताएगा कितना स्टेप्स आप चलें। अगर उसमें नहीं है पीडोमीटर तो मोबाइल फ़ोन को घर में छोड़ के जाएं। मैंने बताया कि आपको माइंडफुल वॉकिंग करना है, अवेयरनेस के साथ करना है। क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, तो पहली बात अपने पोस्चर पर ध्यान रखें। जब आप चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए और गर्दन सीधी रखने का एक मामूली टेक्निक है। अब आप अपनी आँखों से 20 फीट आगे देखने की कोशिश करें तो स्वतः आपकी गर्दन सीधी हो जाएगी। ये चिन आपकी कुछ ऊपर की ओर होनी चाहिए और ज़मीन के सरफेस के पैरेलल में होनी चाहिए। चिन को यूँ झुकाकर चलना ये रॉन्ग टेक्निक है। इससे आपके गर्दन की मांसपेशियों पर अकड़ पड़ता है, उसके अंदर स्टिफनेस आती है। उसके बाद जब आप गर्दन की पोजीशन सही होगी तो अपने ध्यान शोल्डर पर जाएं। शोल्डर आपकी रिलैक्स हो, थोड़ा पीछे की ओर हो और चलते समय वो दोनों बाहें आपके आगे पीछे भी अपना चलनी चाहिए। बाहें जब चलती रहती हैं तो हमारा चलने का स्पीड ठीक रहता है, संतुलित करने में हमारी सहायता करता है। चलते समय हाथों को जेब के अंदर नहीं रखें और ना ही आप पीछे की ओर रखें। चलते समय अपने पेट पर ध्यान दें कि आपकी पेट की मांसपेशियां थोड़े से अपने पीछे की ओर रहें या आगे पीछे जाएं। चलते समय आपको सांसों पर ध्यान देना है कि हर 5-6 स्टेप्स के बाद एक बार गहरी लंबी सांस लें और 5-6 स्टेप्स चलने के बाद सांस को छोड़ें। सांस लेना, सांस छोड़ना, अगर ये क्रम जारी रखेंगे 5-6 कदम के बाद तो आपका ध्यान अपने वॉकिंग पर होगा। जब आपने कमर को सीधी कर लिया, आपकी गर्दन सीधी हो गई, शोल्डर अपना रिलैक्स हो गए, तो अपने पैरों पर ध्यान दें कि चलते समय पैर पहले आपकी हील एड़ी ज़मीन पर पड़नी चाहिए और अंगूठा बाद में ज़मीन को टच करना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। पहले हील को डालें, तब हील टू टो वॉकिंग बोलते हैं।
तो ये जब इतनी बातें आप करेंगे कि आपने पोस्चर को ठीक कर लिया, गर्दन, कमर, शोल्डर, और चलते समय अपने हील्स पर ध्यान आपका है कि हमारे कदम हो। कदमों की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपके शोल्डर के एरिया से पैर भाग जाए, वो सामान्य 4-5 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक स्पीड की बात है, मॉडरेट टू ब्रिस्क वॉक आप करें, और शुरू में अचानक स्पीड में नहीं चलना है। शुरू में वार्म अप करने के बाद अपने स्पीड को स्लो रखें और धीरे धीरे 2 मिनट 5 मिनट के बाद अपने स्पीड को बढ़ाएं। और जब इतना स्पीड आप बढ़ाएं कि सांस आपकी कुछ तेज़ी से लगे चलने, तो आप समझिए कि आप ब्रिस्क वॉक की स्पीड में आ गए हैं। और लगभग 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक प्रतिदिन वॉक करना एक सामान्य आदमी के लिए काफ़ी है। जो हमारे युवा वर्ग है वो अगर सुबह में चलने के बजाय अगर दौड़ें तो और भी अच्छी बात है, जॉगिंग करें तो और भी अच्छी बात है। और एरोबिक एक्सरसाइज के बदले में लोग अगर साइकिलिंग करना चाहें या स्विमिंग करना चाहें तो वो भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन मॉर्निंग वॉक सबसे ज़्यादा अपना पॉपुलर है। तो इन विधि से आप सही टेक्निक से सही समय के लिए करते हैं, इसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप कम उम्र में घुटनों के गठिए से, कमर के दर्द से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचे रह जाएंगे। और अगर आपको है तो उसमें ये बहुत राहत देगा, आपका वज़न नियंत्रण में रखेगा और हार्ट जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारी में, कैंसर जैसी बीमारी में भी काफ़ी लाभकारी है। इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपनी जीवन शैली में भी वॉक को शामिल करना है, तब जाके आप टारगेट 5,000 से 10,000 के बीच में पाएंगे और भी आपको लाभ मिलेगा। इसका मतलब है बहुत साधारण टेक्निक, अगर आप नौकरी करते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस के कैंपस में अपनी गाड़ी पार्क करने के बजाय ऑफिस से थोड़ा दूर हट के पार्किंग करें और वहाँ से पैदल जाएं। अगर आप स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो कोशिश करें कि पैदल जाएं, पैदल आएँ, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। हमेशा कोशिश करें कि पैदल चलने के जो अवसर मिलते हैं उनका लाभ ज़रूर उठाएं और तब जाके आपको उचित मात्रा में 5,000 से 8,000 10,000 कदम आप अचीव करेंगे। निष्क्रिय जीवन शैली में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे मोबाइल फ़ोन का है। हमारे ज़्यादातर लोग सबसे ज़्यादा समय मोबाइल फ़ोन पर देते हैं, इंटरनेट देखते हैं, लेकिन उनको एक्सरसाइज और पैदल चलने में रुचि कम है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप मोबाइल फ़ोन को देखें, मगर सीमित समय के लिए देखें, सारा वक्त उसको देने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, बहुत बड़ी अमानत आपको एक्सरसाइज देने जा रही है, इसका लाभ उठाएं। और अपनी बातों को समाप्त करने के पहले मैं कवि इंदिवर की इन पंक्तियों को कोट करना चाहता हूं, जो बहुत इंस्पायरिंग है। नदिया चले चले रे धारा, इसको सुन। ओ नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते ही राहें, तू न चलेगा तो चलते ही राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो
कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें। थैंक यू।